श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव पुराण सार के माध्यम से गुरुदेव द्वारा बताई गई आज की कथा की कुछ विशेष जानकारी आपको बताई जा रही है। आज की कथा में गुरुदेव जी ने बताया कि वैशाख के महीने में भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, जिससे पुनः जन्म होने पर परमात्मा की शरणागति प्राप्त होती है। उन्होंने बताया जिसका धन सही जगह नहीं लगता, उसका धन मदिरा, अस्पताल, अदालत और बीमारियों को ठीक करने में बर्बाद हो जाता है। गुरुदेव जी द्वारा यह भी बताया गया कि यदि कोई अतिथि आ जाए या दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो उसे भूखे और प्यासे वापस ना लौटाएं। वेद व्यास जी द्वारा भी बताया गया था कि किसी भी भूखे और प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना चाहिए, यह पुण्य का कर्म होता है। उन्होंने बताया कि शंकर जी पर जल चढ़ाने पर वह जल जब भूमि पर जाता है तो भूमि हमें आशीर्वाद देती है। शिव की कथा में कोई साधारण व्यक्ति नहीं जाता, भोलेनाथ उसी को बुलाते हैं जिसका हाथ शिव शंकर ने स्वयं पकड़ा होता है। जिसने पूर्व में शंकर का भजन करा होता है वह शिव महापुराण कथा तक जरूर जाता है। जब तक हम भगवान से लगे नहीं होते तब तक हम भी काम में, लोभ में, तृष्णा में, आसक्ति में खोए रहते हैं। इसलिए व्यक्ति को रुद्राक्ष की माला पहनना चाहिए और भजन करना चाहिए। इसी के साथ ही गुरुदेव जी ने बताया कि किसान जब खेत के बीज बोए तो भजन चलाकर बोए, भगवान उन पर दया अवश्य करेंगे और फसल बर्बाद नहीं होने देंगे। रोज भजन करने से परमात्मा अवश्य सुनता है और मनोकामना अवश्य पूरी होती है। गुरु जी ने बताया कि मृत्यु निश्चित है, इसलिए भजन अवश्य करें, जिससे नरक नहीं भोगना पड़ेगा। गुरुदेव जी ने असली किन्नर के महत्व को बताते हुए कहा कि वह किसी को लूटता नहीं, गाली गलौज नहीं करता, पैसा जबरदस्ती नहीं छीनता। असली किन्नर भगवान का भजन करते हुए आपके दरवाजे पर आकर भजन कर, गुणगान कर, थोड़ी भिक्षा लेकर वापस चले जाते हैं। इस तरह यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति है उसे देखकर कभी भी हंसना नहीं चाहिए। भगवान विष्णु भी किन्नर को देखकर हंसे थे। भगवान शिव जी ने कहा कि नारायण किन्नर को देखकर हंसे हैं। कृष्ण अवतार में भगवान नारायण को किन्नर बनना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए गुरुदेव जी ने बताया कि यदि कोई कुमारी अवस्था में मर जाता है, जो गर्भ में 4 महीने से लेकर 3 साल तक की कुमारी अवस्था में मरा हो, तो उसका कोई पिंडदान करे, चाहे तर्पण या दान कर दे, उसकी मुक्ति नहीं होती। उसकी मुक्ति का केवल एक साधन है शिव महापुराण की कथा, जिससे सुनकर उसका कल्याण होता है। जब तक शरीर चले कथा सुन लो, तीर्थ कर लो, दान पुण्य कर लो, भजन कर लो, ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं मिलता। गुरुदेव जी ने बताया कि बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल भरकर शंकर को जल चढ़ाया जाता है। यदि कोई मटका या घड़ा ना हो तो मिट्टी के दिए में भी जल लेकर उसे तांबे के लोटे में डालकर चढ़ाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जिस जीव की मृत्यु एक्सीडेंट में हो जाती है या फिर अचानक मर जाता है तो उसके लिए बैसाख महीने में मिट्टी के पात्र का जल मिलाकर शंकर भगवान पर चढ़ाने से उस जीव की आत्मा तड़पती नहीं है और भटकती नहीं है, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि जिस नारी का गर्भ में 2 या 4 महीने का बच्चा भी अगर गिर जाए तो उसे भी यह उपाय करना चाहिए। आगामी आने वाली कथा के बारे में गुरुदेव जी ने जानकारी दी कि एकांतेश्वर महादेव की महत्वता को आगामी आने वाली कथा में वर्णन करेंगे। एक पत्र के माध्यम से एक उपाय की जानकारी दी गई। वह पत्र इंदौर से आया था। उसमें बताया गया कि उनके बेटे को, जो कि 3 साल का था, तेज़ बुखार आया और झटके आने लगे। अस्पताल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टर ने गांठ बताई। उन्होंने शिवजी पर धतूरा रखकर जल चढ़ाने का उपाय किया, जिससे उनके बेटे की तबीयत ठीक होने लगी। गुरुदेव जी द्वारा बताए गए सभी उपायों को करने से आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। यदि किसी कारणवश कथा को आप नहीं सुन पाते हैं तो शिव पुराण सार के माध्यम से आपको कथा की कुछ विशेष जानकारी प्रदान की जाती है। आप भी उनका लाभ उठा सकते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।